दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। एक बात समझ से बिल्कुल परे है कि यूपी में लव जिहाद का इतना फैलाव कहाँ से हो गया, सिर्फ यूपी में, क्योंकि इससे पहले इक्का दुक्का ही खबरें आती थी। अब देखिए कि जब सबसे लव जिहाद कानून बना है तो सिर्फ और सिर्फ 9 दिन के अंदर ही 5 लव जिहाद के केसेस आ गए हैं। यानी इसके माने वहाँ कुछ नहीं होता था, नौजवान पीढ़ी लव जिहादी कर रही थी। इनकी पोल यूपी के एक दिन में 2 ऐसी घटनाओं से उठती है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक केस शाहिद मियाँ ने बरेली पुलिस की शिकायत दर्ज कराई है। शाहिद मियाँ है, वो एक बेटी के बाप हैं। उन्होंने शिकायत कराई है कि उनकी जो बेटी है उसको एक मनोज सक्सेना नाम के आदमी ने अपहरण करवा लिया और उससे शादी कर ली, धर्म परिवर्तन करा लिया। वहीं दूसरी तरफ दूसरा केस जो है, जो बिल्कुल इसी तरह का केस है, जिसमें कहा जाता है कि पिंकी नाम की एक हिंदू लड़की ने राशिद नाम के एक युवा से शादी कर ली और उन्होंने धर्म परिवर्तन करके शादी कराई। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो राशिद और उसके भाई सलीम को गिरफ्तार कर लिया लव जिहाद के मामले में। जबकि लड़की दावा कर रही कि हमने शादी बहुत पहले जुलाई में की थी और ये कानून से परे है, जब इसका कानून ही मना था। जितनी भी भाजपा सरकार है उनमें एक बात बड़ी सही है कि वो लव जिहाद को प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि देश में इसके अलावा कोई घटना हो ही नहीं रही है। और मैं बताना चाहता हूँ, जो बरेली की घटना है, जो शाहिद मियाँ की शिकायत के बावजूद भी उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने मुस्लिम लड़की को हिंदू बनाकर शादी की थी। कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि कानून ही नहीं है कोई। यह लव जिहाद नहीं होता है, लव जिहाद वहाँ होता है। और ये कहा गया कि वो तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं। निजता की आज़ादी के नाम से उसको टाल दिया गया। इस तरीके से पॉलिसी चल रही है। ये 2 खबरें बताने का यही मतलब है आपसे। मध्य प्रदेश, कर्नाटक से लगा के हरियाणा, सभी सरकारें इस बात पे लगी हुई कि लव जिहाद के रोकने के लिए कानून बन जाए। समझ में नहीं आता कि लव जिहाद क्या इतना ज़्यादा खतरनाक है। अगर इतना खतरनाक है तो फिर भाजपा के 2 वरिष्ठ लोग, 2 तो मैं बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारे हैं, वो लव जिहाद किए बैठे। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, ना कोई उंगली उठा रहा है। और ऐसे कई लोग हैं जिनकी शादियां इंटर मैरिज होती हैं और सुखी जिंदगी जी रहे हैं। अब अगर हम देखें तो पिछले दिनों राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, चेयरपर्सन रेखा शर्मा, ये मुंबई गई थी और वहाँ पे कोश्यारी जी राज्यपाल से मिली और शिकायत की कि महाराष्ट्र में लव जिहाद के मामले बहुत बढ़ गए हैं। उसी की खोज करने के लिए वो आई हैं। वो खोजते कि लव जिहाद कहाँ हो रहे हैं। उसी बीच में RTI डाल दी गई है राष्ट्रीय महिला आयोग को, और वहाँ से पता लगा कि यहाँ पर तो इसका कोई डाटा है ही नहीं लव जिहाद का, और आज तक कोई केस लव जिहाद का नहीं आया। तो उन्हें कैसे पता लग गया कि लव जिहाद बहुत हो रहे हैं, और वहाँ पहुँच गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस भी कर रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब, बार बार कहता हूँ कि एक कौम को बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश है उसको एलिनिएट करने की, उसको समाज से तिरस्कृत और बहिष्कृत करने की बात चल रही है कि मुसलमान लड़के ऐसे होते हैं और ये मुसलमान लड़कियां ऐसी होती कि हिंदू लड़के से शादी करती हैं। ये अपना निजी मामला है शादी का, इसमें किसी को रोक टोक नहीं होना चाहिए। और धर्म जो यहाँ पे धार्मिक आज़ादी है, तो उसमें धर्म के ऊपर कोई किसी की तरफ बोल सकता। हम लोग बहस करते हैं तो हिंदू में और मुसलमान की बहस करते हैं, बैठ के आराम से बहस करते हैं, उसमें कोई प्रश्न नहीं लगाता है। अभी कुछ दिनों से शादियों के ऊपर, जब से योगी जी आए, अब हम कैसे कह दें कि योगी जी को शादी का क्या पता। ब्रह्मचारी हैं वो, तो शुरू से ही वो, आज से नहीं, उनके पुराने वीडियो देखिए, वो मुस्लिम महिलाओं के प्रति वाइस्ट रहे हैं। बड़े खतरनाक वीडियोज हैं उनके मुस्लिम महिलाओं के लिए।
अब ये लव जिहाद के चला दिया। इसके साथ ही बताया जाए, इसके साथ ही देखा जाए तो केंद्र सरकार ने पिछली टर्म में अपने संसद में ये कहा था कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, बड़ी घृणित चीज है। इसके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाना शादी के बड़ा घृणित कार्यक्रम है, ये अपना अपना मामला होता है। वहीं देश से जब से अब एक बात है कि देश में लव जिहाद के लिए कानून बनाने की जरूरत ही क्या है, जबकि धर्म परिवर्तन के रोक के लिए अपने आप एक कानून बना हुआ है, जिसके तहत कई क्रिश्चियन जो संस्थाएं हैं उनसे गिरफ्तारियां होती हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। वो कानून यहाँ क्यों अप्लाई नहीं किया जा रहा है, जब लव जिहाद एक नया कानून बनाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कौम को बदनाम करने की साजिश है। मैं यहाँ 2 घटनाएं मैंने आपको बताई कि एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करती, बहुत पहले शादी करती, अपनी रजामंदी से करती। एक मुस्लिम लड़की को ज़बरदस्ती किडनैप करा के उसके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और उससे शादी की जा रही है। ये बरेली की, यूपी की ही दोनों घटनाएं। इनको रोक नहीं लगाएंगे, उसको रोक नहीं लगाएंगे जिसने किडनैप करके एक लड़की की धर्म परिवर्तन कराया और शादी की। डबल स्टैंडर्ड क्यों है? कि सरकार चला रहे हैं आप, एक सेकुलर मुल्क में सरकार चला रहे हैं। ठीक है आप गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये तो नहीं चलना चाहिए। एक तरफा माइंड सेट है आपका, पूरी तरीके से एक तरफा माइंड सेट है। जरा सोचिए इसके ऊपर आप। इसी के साथ हम आपसे इतने विदा।